कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे भाई पूरा क्रॉस ऐसा लगता है कि, और आपको क्या लग रहा है कि आपकी कॉपी एक बार चेक होती है। ये देखो मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। जल्दबाजी इतनी कर लेते हैं भाई साहब, या तो फिर स्टार्टिंग ही करेंगे 12 नंबर के क्वेश्चन से, 13 नंबर के क्वेश्चन से, जो टॉपरों की कॉपी हमारे पास में है। और सो वेल, आने वाले समय में आप लोगों के भाई बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। 10th एंड 12th बोथ क्लास के आपके बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं। आई होप आप लोगों की जो तैयारियां हैं काफी बेटर तरीके से चल रही होंगी। आप लोग भाई पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं कर रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि बेटर मार्क्स के लिए भाई मेहनत नहीं करोगे कैसे मिलेंगे। लेकिन मेहनत करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी आप लोगों के लिए हो जाता है कि उस मेहनत को आप लोग एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो। क्योंकि कितना भी आप अच्छी तैयारी कर लो, अगर उसको आप प्रेजेंट सही ढंग से नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको उतना बेटर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों की बोर्ड एग्जाम्स की कॉपी के बारे में। और अभी मैं लेके आऊं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के कुछ ऐसे बच्चे जिनके लिटरली आप यकीन नहीं करोगे कि 80 मार्क्स के पेपर में 75 से 80 मार्क्स के बीच में उन्हें इतने अच्छे अच्छे मार्क्स मिले हैं। और वो उनका एक जो तरीका होता है कि वो भाई पूरे 80 में से 80 मार्क्स ला लेते हैं, वो तरीके को अपन समझेंगे लाइव कॉपी के साथ में, जो टॉपरों की कॉपी हमारे पास में है। और समझेंगे कि आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए और टॉपर कैसे अपनी कॉपी को लिखते हैं, किस तरीके से उसे प्रेजेंट करते हैं कि उन्हें बाय बेस्ट रिजल्ट लास्ट में मिलता है। उनके मार्क्स राइटिंग के लिए इवन कुछ भी चीजों के लिए नहीं करते। इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पे नए हो तो साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रीति रिवाज के अनुसार भाई ऐसी ही बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए, साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए। ठीक है, बढ़ते अपने वीडियो की तरफ और निकाल लेते अपन भाई टॉपरों की कॉपी और समझते हैं कि क्या वो चीजें करती। मैं हिंदी, मैथमेटिक, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट की कॉपी का कंपेयर करके दिखाएंगे और देखेंगे कि वो कैसे लिखते हैं। ये कुछ टॉपर की कॉपी आप हिंदी की देख सकते हो। ठीक है, और यहां पे आप पहले देखोगे तो यहां पे इस चीज में ही बहुत सारे बच्चे जो अपनी कॉपी लिखना स्टार्ट करते हैं और सबसे बड़ी गलती करते हैं। कई लोग भाई ये रोल नंबर जो होता है, रोल नंबर या तो वो इनकरेक्ट लिख देते हैं या फिर वो रोल नंबर में भाई इतना कटपिट लिख देते हैं, इतना कटपिट कर देते हैं कि उन लोगों को जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनको खुद यहां पे रोल नंबर सही समझ में नहीं आता है। खैर उनके पास तो एक चिट्ठी चिपका दी जाती है, उनको वैसे दिखता भी नहीं है। लेकिन इसका इंपैक्ट आपका कब पड़ता है, जब आपका रिजल्ट आने वाला होता है। उस वक्त में अगर आपकी ये गलतियां होती तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में कई कई बार चल जाता है, क्योंकि आपका जो रोल नंबर है वो मैच नहीं होता है। तो सबसे पहली गलती तो तुमको यहां पे यही नहीं करनी है कि अपने रोल नंबर में, मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का रोल नंबर है, इस गलती को अवॉइड बहुत ज्यादा आपको करना है। इस गलती को आपको करना ही नहीं है। आपको नंबर ना ही नंबर अच्छे से रोल नंबर लिखना है। जैसे इसने लिखा हुआ है, एक अगर डब्बा एक्स्ट्रा मिला हुआ था, उसे एक बॉक्स एक्स्ट्रा मिला था, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे इन्होंने एरो लगा दिया है कि भाई साहब इतना मेरा रोल नंबर नहीं, इतने ही बॉक्स में था। तो ये एक आपकी बताता है कि भाई आपकी थिंकिंग कितनी बेटर है। सेकेंड चीज, इन्होंने जो शब्दों में रोल नंबर लिखा है ये भी कितना बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट किया है। और हम बढ़ते हैं इसकी तरफ, आप देखोगे डेट, परीक्षा केंद्र क्रमांक, सिग्नेचर से लेके हर चीज आप यहां पे प्रॉपर देखोगे तो उसकी कहीं पे भी कहीं तक गलती नहीं दिखेगी। तो आई होप ये चीजें तो हम आपके एग्जाम्स के पहले कवर करेंगे कि कैसे करना है, क्या गलती नहीं करना है। अब बढ़ते हैं अपन सीधे आपके क्वेश्चंस पे और उनको लिखने के तरीके की तरफ। ये आप देख सकते होगे कि एक चीज आपको दिख रही होगी जो कि यहां पे इस चीज को हाईलाइट किया गया है, और ये चीज काफी पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है आपके आने वाले एग्जाम्स में और आपके एग्जामिनर पे जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है। आप यहां पे देखोगे तो इसने सामने में ऊपर टॉप पे बीचों बीच सेंटर में लिखा है प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर। सिर्फ उसने ये लिखा है कि प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर, नीचे खींची प्यारी सी 2 लाइन, और आप देखोगे कि यहां पे कितना अच्छा तरीके से ये दिख रहा है। सामने किसी को भी देखेगा तो वो कितना अच्छा इस चीज का इंपैक्ट डालता है। और ये चीज आपको मैं बता दूं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप जितना अच्छा यहां पे पहले कुछ 4-5 पेजों में अपनी कॉपी को करते हैं तो भाई साहब यहां पे आप लोगों का जो इंपैक्ट है, जो आपका प्रेजेंटेशन है, काफी बढ़िया दिखता है। आप देखोगे कि यहां पे इसने क्वेश्चन नहीं लिखा, प्रश्न क्रमांक 1 डाला, उसके उत्तर डाला, उसके बाद में अब यहां पे आप देखोगे तो जो आपका रहा होगा कि भाई सही विकल्प चुनिए, हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। आप देखोगे आ, सा और दा और बा। अब यहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, क्या दिक्कत है। आप अगर पूरे तरीके से देखोगे तो क्वेश्चन जो था उसका प्रश्न क्रमांक 1 था, प्रश्न क्रमांक में 7 क्वेश्चन उसके दिए थे, तो बराबर उसने क्या किया है कि एक क्वेश्चन लिखा फर्स्ट, उसका जो आंसर है वो 4 विकल्प में से पहले नंबर का था आ, उसने वो लिखा। फिर सेकेंड वाला लिखा, उसमें था सा, फिर उसने वो लिखा।
आप थर्ड वाला लिखा, उसमें दा नंबर का था, उसमें वात्सल्य आया था, उसने वो लिखा। तो आप यहां पे देखोगे कि कितने साफ सुथरे तरीके से क्वेश्चंस लिखने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। ये आपका क्या करता है, एक तो आपका टाइम भी बचाता है, प्लस ये चीजें आपका ज्यादा कॉपी में अच्छा दिखता है कि आप देखोगे इसने एक लाइन छोड़ के फिर एक लाइन छोड़ के फिर एक लाइन छोड़ के साफ सुथरे अक्षरों में। और एक चीज अगर आप नोटिस करोगे कि गलती यहां पे नहीं की गई है, गलती यहां पे कुछ भी नहीं की गई, आपको कहीं से कहीं तक कटपिट नहीं दिखेगा। कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी इतनी कर लेते हैं भाई साहब, या तो फिर स्टार्टिंग ही करेंगे 12 नंबर के क्वेश्चन से, 13 नंबर के क्वेश्चन से। आप अगर देखोगे तो एक टॉपर हमेशा अगर उसको पहले एक प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2 या प्रश्न क्रमांक 3 या 4 या 5 के आ रहे हैं तो वो लाइन बाय लाइन पूरा लिखेगा। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को मैं पहले लिख देता हूं जो मुझे आ रहे हैं, बाद में समय नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, आपके पास भरपूर समय है। आप जितना क्वेश्चंस लिखने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो वो टाइम को आप बचा के आप लास्ट में भी कर सकते हो। वो कैसे करोगे मैं तुम्हें बताता हूं। इसने आप देखोगे कि प्रश्न क्रमांक 1 लिखा, उसके उत्तर लिखा, क्वेश्चंस अवॉइड कर दिया। प्रश्न क्रमांक 2 लिखा, उसके उत्तर लिखा, भाई उसके बाद में आप देखोगे आपको क्वेश्चंस कहीं नहीं दिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 लिखा, उसके उत्तर लिखा, सही जोड़ी का अगर आप उसका तरीका देखोगे, का है इधर, खा है, का में आपके क्वेश्चन थे, खा में आपके आंसर हैं। उसने कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे भाई पूरा क्रॉस, ऐसा लगता है कि क्रॉस में यहां पे भाई पूरा गुणा भाग करके रख दिया, इधर उधर इधर उधर, कंफ्यूज कर देते हैं टीचर को कि अगर टीचर का अगर आंसर यहां पे दिया है, बच्चे यहां पे एक लाइन खींचेंगे, इसका आंसर यहां दिया है, यहां पे खींचेंगे, यहां खींचेंगे और यहां पे बना देते हैं एक पॉइंट। अब टीचर क्या सोचेगा कि भाई मैं इसका उत्तर ये है, लाइन तो यहां भी खींची, वो इधर डायरेक्शन में ले जाए। ऐसा नहीं है, ये देखने में काफी गंदा लगता है। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस इधर लिखना है तो आंसर आपको इधर सामने लिख देना है और लाइन आपको गैप देनी है। आपके पास में बहुत बढ़िया आंसर शीट होती है, आपको एक्स्ट्रा भी दे दी जाती है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको कचरा नहीं करना है। और अगर आप लाइन बाय लाइन अगर आंसर लिखते हो, जैसे प्रश्न क्रमांक 1 हो गया, प्रश्न क्रमांक 2 हो गया, प्रश्न क्रमांक 3 हो गया, इसका फायदा यह होता है कि जो आपका आंसर चेक करने वाले जो आपके सर या मैडम जो भी हैं, उनके पास होती है आंसर की। अगर आप भाई पीछे के क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हो या बीच कहीं की भी क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हो, शुरू के 3-4 पेजों में अगर आपको पहले के क्वेश्चन आ भी रहे हैं लेकिन आप शुरुआत भाई लास्ट के क्वेश्चन से कर रहे हो, तो क्या होता है कि टीचर को हर बार अपनी आंसर शीट पलटानी होती है। आपके जैसे 50 बच्चे और उनको कॉपी उनकी भी चेक करनी होती है। तो क्या होता है कि टीचर ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अरे भाई टीचर क्या, आप हो, मैं हूं, अगर एक ही काम को बार बार आपसे करवाया जाए आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो फ्रस्ट्रेशन में आपके बहुत मार्क्स कटते हैं। तो आपको टीचर को फ्रस्ट्रेट नहीं होने देना है। जितना आपने साफ सुथरा अच्छे तरीके से टीचर को बिना परेशान करे आप उनको आंसर दे रहे हो, क्वेश्चन उन्हें भी नहीं पढ़ना है, उन्हें भी शौक नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के मार्क आपको वैसे भी नहीं मिलते आपके आंसर के हैं। तो आप आंसर लिखो नंबर बाई। अगर आपको पहले प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर आ रहे हैं तो लाइन से लिखो। फिर बाद में अगर तुम्हें कचरा करना है 4-5 पेज के बाद में, पॉजिटिव इंपैक्ट तुमने भाई टीचर की नजर में दिखा दिया, टीचर को तुमने इंप्रेस कर दिया, मतलब कि भाई तुम्हारे मार्क्स में भी वो तुम्हें इंप्रेस कर देगा। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखना होता है। आप देखोगे कि यहां पे मैं इतने सारे पन्ने पलटा दिया। एक तो इनकी राइटिंग देखो कितना प्यारे तरीके से दूर दूर अच्छे तरीके से लिखा है, बराबर लाइन बाय लाइन लिखा है नंबर। और आप देखोगे कि इतने मैंने क्वेश्चंस यहां पे कर दिए। और आपको क्या लग रहा है कि आपकी कॉपी एक बार चेक होती है? ये देखो मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं कि आपका क्रॉस वेरिफिकेशन एक बार एक टीचर ने चेक किया, एक बार फाइनल आउटपुट, एक बार फिर चेक हुआ, फिर एक बार फाइनल। आपको क्या लगता है कि आप गलत भी कर दोगे, कोई क्वेश्चन छूट जाएगा? 2 बार जो आपको एक टिक दिख रहे हैं ना, ये बताते हैं आपको कि भाई यहां पे एक बार नहीं 2 बार आपकी कॉपियां चेक हुई हैं, फाइनल चेक हुई हैं, उसके बाद ही आपको मार्क्स मिले हैं। मतलब यहां गफलेबाजी यहां पे नहीं होती भाई बोर्ड एग्जाम्स में। ये देखो 2-2 बार आपका यहां पे भी है। अब यहां पे देखो आप लाइन बाय लाइन लिखा गया है। अब इसे क्वेश्चंस आ भी रहा था तब भी उन्हें प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर और उत्तर जैसा लिखना था। और सबसे मेन चीज, अगर उसे बोला गया है कि रीतिकाल की विशेषताएं प्रवृत्तियां बताइए, अब इसने रीतिकाल की प्रवृत्तियां और विशेषता बताने के लिए क्या किया, पॉइंट यूज किया है। एक पॉइंट में लिख दिया लक्षण क्योंकि रचनाएं की गई हैं, सेकंड पॉइंट में लिख दिया मुक्तक काव्य रचनाएं भी हुई हैं, थर्ड में लिख दिया ब्रज भाषा में रचनाएं की गई हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो कि क्वेश्चंस पॉइंट कितने अच्छे तरीके से लिखा है। मतलब यहां पे किसी को भी भाई जिसको अगर आंसर्स पता है ना, वो आराम से इसकी कॉपी चेक कर सकता है। तो ये होता है। और आप देखोगे कि अभी तक मुझे नहीं दिख रहा है कि कहीं से कहीं तक इस कॉपी में कटपिट की गई है। जो क्वेश्चंस इसने क्या किया है कि 4-5 क्वेश्चंस अपने पहले कर लिए,
अच्छे से लाइन बाय लाइन अब नहीं आ रहा है, तो पहले इंप्रेस कर चुके, अब क्या कर रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 10 का आ रहा है। अब इसके पास में इसने बंदे ने 2 घंटे अपने 1.5-2 घंटे उधर वेस्ट कर दिए, अब बचे हैं लास्ट के। अब इस टाइम पे ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है, तो अब क्या कर रहा है कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन पे भी ध्यान दे रहा है, जो क्वेश्चंस अगर नहीं आ रहे हैं उन पे भी। तो ये देखो इस तरीके से होता है। तो आपको शुरुआत हमेशा ये करनी चाहिए कि आप जितना सिंपल वे में टीचर को आप बता पाओ उतना सिंपल वे में आपको बताना चाहिए। सेकंड चीज बात करें मैथमेटिक की, बच्चों को भाई मैथमेटिक में प्रॉब्लम, मैथमेटिक में कैसे लिखेंगे, मैथमेटिक में तो भाई फॉर्मूले हैं, सब चीजें हैं, उसकी बात करते हैं, रुको ठीक है। ये एक मैथ्स की आपकी कॉपी है। अब मैथ्स की कॉपी में भी देखोगे तो ये दूसरे बच्चे की कॉपी है। आप बोलोगे कि भाई एक बच्चे का जो टॉपर है उसका लिखने का पैटर्न सेम सा हो सकता है, मैंने दूसरे बच्चे की कॉपी ली है, इसकी देख लेते हैं ये किस वे में लिख रहा है। तो आप देखोगे एक प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 सेम पद्धति, सही विकल्प का चुनकर लिखिए, सही विकल्प लिख दिए, ABCDEFG जो भी आपके जितने क्वेश्चंस थे उनका विकल्प लिखना था, लिख दिया। अब इस बंदे ने क्या किया, इतने सारे पेज, चाहता तो यहां से भी शुरू कर सकता था, लेकिन वो गलत इंपैक्ट, गलत तरीके से दिखता है। टीचर को ऐसा लगता कि आपको पता है, आपको लगता है कि हम जितना कॉपी को भरी भरी दिखाएंगे टीचर हमको उतने मार्क देंगे। भरी भरी से मार्क नहीं मिलते भाई। अब तुमसे पूछा गया कि क्वेश्चन में कि भाई आदि पुरुष किसने बनाई, तुमने बोल दिया इंसान ने बनाई। तो ये होता है कि थोड़ा लॉजिक भी आप लोगों को यूज करना पड़ता है क्वेश्चंस में। आपको इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बराबर जितने शब्दों में दिया है समय सीमा के अंदर बेस्ट से बेस्ट समझा देते हो तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं। यहां पे छोड़ दिया। अब नए पेज से इसने प्रश्न क्रमांक 2 लिखा, क्योंकि इसे पता है अच्छे से एक कॉपी भर गई और कॉपी मांग लूंगा भाई, सप्लीमेंट्री दे देगी टीचर मुझे, तो क्यों मैं कचरा करूं, क्यों मुझे घर बचा के भाई रद्दी लेके तो जाना नहीं है कि मुझे दे देंगे, अगर मैं पेज बचा दिया तो मुझे 2 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। लिखो ना, तुम्हें मिला है तो साफ सुथरा लिखो, दूर दूर लिखो, टीचर को ढूंढने में दिक्कत ना जाए, ऐसे काम करो। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से लिखा गया है। तो ये होता है एक कॉपी प्रेजेंट करने का तरीका, और ये होता है एक अच्छा इंपैक्ट आपके जो एग्जामिनर होता है उनकी नजरों में डालने का। तो ये थी लाइव कॉपी, और बाकी इन सब चीजों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तुम खुद से बेटर समझ सकते हो। और ज्यादा बड़ा वीडियो मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो तुम देखते नहीं, मुझे पता है, ठीक है। बाकी और कहीं चीजें, जो चीजें मैंने मिस कर दी थी, आप एज ए एक्सपर्ट अगर 10th में आपने कोई अच्छी सी निंजा टेक्निक अप्लाई की थी और उस निंजा टेक्निक का आपको फायदा मिला हो, तो और भी बच्चों को सजेस्ट कर दो, नीचे कमेंट बॉक्स खाली, आप कमेंट कर सकते हो। बाकी और भी कोई वीडियो हमारे पास में आती, बाकी कोई और टिप्स एंड ट्रिक्स की आपको नॉलेज चाहिए, हमें आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपके पसंद की बना दी जाएगी। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके